न्यूटन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट में किसी का कोई दिक्कत, किसी सर को डाउट है? फर्स्ट बता। फर्स्ट में यस बताना सर। है। ओके, फर्स्ट में बेटा आपने देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो दोनों सेम ही, बस न्यूमरेटर में क्या है वो मॉड लगा है, डिनोमिनेटर में नहीं है। दैट मीन्स यस सर। न्यूमरेटर में मॉड के अंदर वाली जो टर्म है वो कब पॉजिटिव कब होगी नेगेटिव कब होगी उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है, राइट। जब जब यस पॉजिटिव बन जाएगा तो ये रेशो 1 बन जाएगा, जब ये नेगेटिव होगा तो रेशो -1 बन जाएगा। तो बस आपने सिर्फ इतना देखना है कि ये पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 7 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ x का क्यूब अपॉन 5x माइनस ब्रैकेट x लिखा हुआ है, और हमें बात करनी है सिर्फ -5 से लेकर 0 के बीच में। ठीक है, -5 से लेकर 0 के बीच में बात करने, क्योंकि उसी के बीच में इंटीग्रेशन करना है, तो उसके बाहर बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा इन वैल्यूज के लिए न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यस सर। न्यूमरेटर हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर तो हमेशा यही होने वाला है। डिनोमिनेटर कुछ हद तक पॉजिटिव भी बन सकता है, कुछ केसेस में पॉजिटिव भी बन सकता है। कैसे बनेगा? इस 5x को मैं 5x माइनस ब्रैकेट x को क्या लिख सकता हूँ, 5x को लिख लूंगा 4x प्लस x माइनस ब्रैकेट x, जो कि बन जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इट। ठीक, और ये फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। या फ्रैक्शनल की बजाय अगर ब्रैकेट में सोचें तो ज़्यादा बेटर है इसे, है ना। ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में सोचना वैसे रिलेट करना ज़्यादा आसान है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, 5x का अलग से ग्राफ बना लेते हैं, ब्रैकेट x का अलग से ग्राफ। देखिए ब्रैकेट x का जो ग्राफ है वो 0 से लेके -1 के बीच में क्या होगा, ये वाला होगा। यस सर। और 5x का ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा, राइट, जिसमें -1 पे ये -5 वैल्यू अटेन कर जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ 5x, दिस इज द ग्राफ ऑफ ब्रैकेट x। तो बेटा किस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हैं, इस पॉइंट पे आपने वो पॉइंट निकाल लेना है। तो 5x और ब्रैकेट x इस इंटरवल में क्या है, -1, तो किस पॉइंट पे बराबर है, x की वैल्यू -1/5 पे बराबर है। तो आप देख सकते हो -1 से लेके -1/5 के बीच में तो 5x छोटा है, ब्रैकेट x बड़ा है जी। तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। नेगेटिव। जबकि -1/5 से लेके जीरो तक, पॉजिटिव। -1/5 से लेके 0 तक ये क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 5x बड़ी वैल्यू हो जा रही है, ब्रैकेट x छोटी वैल्यू है, तो नेट हाँ तब ये जी। रहेगा पॉजिटिव। और उसके आगे मतलब इस तरफ तो अब आप ये देख सकते हो ब्रैकेट x तो इधर इधर ही रह जाएगा। मतलब हमेशा आप बोल सकते हो कि ब्रैकेट x ऊपर आएगा, ये 5x वाला ग्राफ नीचे रहेगा, तो उसके आगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव ही होगा, राइट। तो इन शॉर्ट मैं ओवरऑल क्या बोल सकता हूँ कि 7x क्यूब
bracket x cube upon 5x minus bracket x is positive when x lies between minus 5 to 1 by। जब डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तभी तो नेगेटिव नेगेटिव जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. And नेगेटिव when x lies between minus 1 by 5 to 6। लेकिन डिनोमिनेटर तब पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूमरेटर तो नेगेटिव ऑलवेज ही है, तो रेशियो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से आप -5 से लेके -1/5 तक तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, जबकि -1/5 से लेके 0 तक इंटीग्रेशन करेंगे आप माइनस। -1. ठीक। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। सर 6 थे मेरा डाउट 6। 6th में बेटा न्यूमरेटर आपका बन रहा है, इसको कॉस इनवर्स को लिख ले π/2 माइनस साइन इनवर्स में। तो जब तू साइन इनवर्स में लिखेगा तो फिर ये डेफिनेटली 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। यस सर। तो -1/√3 से लेके 1/√3 के बीच में न्यूमरेटर तेरा रहेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x प्लस 1 इंटू dx। अब बेटा इन x की वैल्यूज के लिए तो ये भी आपका 2 tan इनवर्स x ही रहता है ना। यस सर। तो ये आपका 2 tan इनवर्स x है और ये भी आपका 2 tan इनवर्स x ही रहता है। ये दोनों तो कट ही जाएंगे सीधा सीधा। ये सर अब कर लूंगा आगे, वो मेरे को याद नहीं रहा था 2 tan इनवर्स 6 कब कब होता है वो इंटरवल्स। बेटा वो अगर याद नहीं है तो आप कॉपी के नोट्स देखिए। यस सर एक बार चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7। एट तो मैंने आप लोगों को बोला ही था कि रहने दो, अगर किसी का कोई डाउट है किया है तो बता दो। नाइन्थ, 10th, 11। 11 बता दो एक बार ना, उसमें मतलब कंडीशंस में थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है। ओके, जीरो से लेके π/2 तक ये क्या रहेगा, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं वो आपकी 1 रहेंगी, मतलब 0 से 1 तक रहेंगी। यस सर। देखिए आपने ब्रेकिंग इसमें ब्रैकेट की ही करनी है कि कब कब ये 0 से 1 के आंसर देगा। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जब आपके लिए x 0 से लेके n पाई तक है, तो बेटा 2x/पाई ये कितना हो जाएगा 0 से लेके 2n तक। यस सर। तो मतलब ये जो ब्रैकेट है, आपने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं वो आपके लिए 0 से लेके 2n तक चलेंगी। तो जब 0 से लेके 2n तक चलेंगे तो आपने अब क्या करना है, आपने इसकी ब्रेकिंग करनी।
ब्रेकिंग किस तरीके से, आपने ये देखना है कि भाई ये 0 से 1 आंसर कब लेगा, तो आप देख सकते हो 0 से 1 आंसर कब लेगा, भी जब आपने x को 0 से π/2 रखा, ठीक, तब ये 0 बन जाएगा क्या, कर लूंगा सर आगे। तो π/2 से पाई का, तो ऐसे करके π/2 इंटरवल के आपके फंक्शंस बनते यस सर, ओके। बनते जाएंगे। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, सर 15 का सी पार्ट। 15 का सी पार्ट। सी पार्ट में आपको क्या फर्स्ट में दिक्कत है? सर एक बार फर्स्ट बता दो, सेकंड हो जाएगा उससे। यस सर, फर्स्ट वाला पता नहीं, मेरा कैलकुलेशन में 0 आ रहा था आंसर मेरा। π/√a² - 1 नहीं आता। सर बता दो कैसे करेंगे। इसको tan x/2 के टर्म्स में तो ब्रेक करना ही पड़ेगा आपको। यस सर। और tan x/2 में ब्रेक करेंगे तो tan x/2 वो तो कहीं अनडिफाइन तो बनता नहीं है, x/2 इसमें 15 का सी पार्ट, तो tan x/2 में लिख लीजिए बेटा सीधा सीधा, और क्या बना लोगे आप इसे, नहीं तो एक काम और भी कर सकते हो आप, इसकी ब्रेकिंग कर सकते हो, इसको हाफ इंटरवल में भी बना सकते हो, 0 से π/2। 0 से π/2 अगर आप इसे करते हो तो पहले क्या होता है, f ऑफ x होता है, दूसरा टर्म क्या होता है, f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना चाहिए, राइट। तो जब मैं cos x की जगह पाई माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो ये cos माइनस एक्स बन जाएगा, मतलब cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो ये a प्लस cos x बन जाएगा, राइट। यस सर। 0 से 2a fx dx, 0 से a fx प्लस f ऑफ 2a, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी लगाई गई टर्म बन गया, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 2a आ जाएगा, cos x वाले टर्म तो खत्म ही हो जाएंगे, तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, तो ये dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, न्यूमरेटर और Cos square से डिनोमिनेटर दोनों divide। को cos स्क्वायर x के साथ डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, secant स्क्वायर x dx, ये बन जाएगा a स्क्वायर secant स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको तो tan में, डिनोमिनेटर वाले को तो tan में लेके जाओगे, न्यूमरेटर को secant में ही रहने दोगे, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर माइनस 1। अब a स्क्वायर को यहाँ से बेटा कॉमन निकाल लो, फिर 2/a आ जाएगा। आगे कर लेंगे सर यहाँ से। यस सर, हो जाएगा। सर अगर हम tan x/2 सब्स्टिट्यूट करते तो सर वो गलत होता ना? नहीं, वो गलत नहीं होता वैसे, क्योंकि आपकी तो x तो पाई तक है, तो वो तो tan ऑफ
π/2 ही बनता है, तो वो भी सही था वैसे, क्या उसमें नहीं बन रहा? सर उससे मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा था, एक बार मैंने ट्राई किया था सर, वो 90 पे अनडिफाइंड होता है, उसका तो नहीं चक्कर पड़ेगा? नहीं, वो तो इनफाइनाइट डाल दोगे आप। ओके सर। मतलब जब वो इनफाइनाइट, देखो जब आप tan x/2 को π/2 डालोगे तो अपर लिमिट ऑटोमेटिकली वो इनफाइनाइट हो जाएगी ना। यस आप तो सर। लिमिट लिमिट ही चेंज कर दो, वो इनफाइनाइट डाल दो अपर लिमिट। यस सर। सर आपने एक बार मेरे को बोला था ना कि ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते होते, जैसे जहाँ पे भी नहीं नहीं, इनफाइनाइट। देखिए अगर मान लो आपने tan x की इंटीग्रेशन करनी है 0 से लेके पाई के बीच में, तो आप वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसा फंक्शन बन जाए जिसमें वो अ, बीच का एक ब्रेकिंग का पॉइंट आए, एंड वाला नहीं, बीच में ब्रेकिंग आए, तब नहीं करना है। ओके सर, समझ गया सर। देखो इसी इसी क्वेश्चन में ये जो अभी हमने सॉल्व किया है, यहीं पे ये tan x बन गया। अब मान लो यहाँ पे इसके लिमिट्स π/2 की बजाय पाई तक होते, तो नहीं आप कर सकते। यस सर। अब आप इससे डायरेक्टली इसको tan x को t पुट करके आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा जैसे करना इसमें चाहेंगे आप खुद ही ब्रेक देख करना सकते पड़ेगा हो। ना, इसमें 0 से π/2, π/2 से पाई। बिल्कुल, इसमें 0 से π/2 तक की इसकी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी आपको। आप खुद ही दे सकते हो, आप tan x को 0 पुट करोगे तो अपर लिमिट भी 0 आ जाएगी, लोअर लिमिट भी 0 आ जाएगी, डेफिनेटली आंसर 0 ही आ जाएगा। लेकिन कायदे से इस इंटीग्रल का आंसर 0 होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है, पॉजिटिव। यस सर। सर जैसे ये वाले को भी हमें आगे स्प्लिट करना पड़ेगा? बिल्कुल। ओके सर। तो π/0 से लेके π/2 तक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी सर। ठीक है ना। 0 से लेके पाई होता तो नहीं कर सकते। ओके सर। अच्छा, जो दूसरा पार्ट है इसमें, हैंस और अदरवाइज प्रूव दैट दिस, उसको कैसे करोगे? उसको करने का तरीका पता है क्या होता है? आपकी ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी तो ऑलवेज वैलिड है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए। मतलब यस सर। इसमें जो भी कंडीशन है वो तो बात अलग है कि भी 1 से ज्यादा के लिए तो सबके लिए वैलिड हो गया ना ये, हाँ जी ठीक है। सर। तो जब ये इक्वालिटी ऑलवेज वैलिड है तो हम लोग बेटा इसको ए के अबाउट डिफरेंशिएट कर लेंगे, दोनों तरफ ए के अबाउट। इस फंक्शन का dx को dx रहने दो, ये मतलब ये बेसिकली 1/a-x की तरह ट्रीट होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप अब आपने, आपके लिए ए वेरिएबल है जी, आप ए के अबाउट डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्या होगा बेटा? a माइनस कॉस एक्स की होल पावर कितनी बन गई? -1 बन गई है ना, तो -1 बाहर आ गया, तो a माइनस कॉस एक्स की होल पावर कितनी आ जाएगी? -2 हो जाएगी, जो कि डिनोमिनेटर में -2 हो जाएगा, इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस कॉस एक्स। a माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा ना। आप a के अबाउट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x तो आपका यस। कांस्टेंट की तरह काम यस करेगा। सर। राइट हैंड साइड में इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ये ए स्क्वायर -1 की होल पावर -12 का काम कर रहा है ना, तो -12 आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर -1 की होल पावर -3/2 इनटू द -3/2 डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर 2a। -2। तो ये कट गया, तो ये आया आपका, क्योंकि सब दो तो कट गया, तो -a पाई अपॉन ए स्क्वायर -1 की पावर 3/2, माइनस इधर से भी बाहर निकाल लेते हैं, तो बाद में जाके इसमें ये तो 1 था dx लिखने था, dx अपॉन a माइनस cos x का होल स्क्वायर, ऐसे होता है बेटा।
सर ये अलाउड होता है कि उधर अंदर इंटीग्रेशन के अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया उधर राइट हैंड बिल्कुल साइड को? बिल्कुल वैलिड है जी। लेबनीज रूल लग रहा है इसमें? यस मतलब सर। ए के लिए ऑल द लिमिट्स नहीं है, बट है ये लेबनीज रूल टाइप की चीज। ओके सर। ठीक है, माइनस माइनस के साथ कट जाएगा और ए की वैल्यू तो आपने पुट करनी है ना, फिर उसके बाद ए की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। सॉल्व हो गया। सर ये इम्पोर्टेंट है रिजल्ट? रिजल्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये चीज आप जरूर मतलब है एडवांस के लिए ही, कोई मीन्स वीन्स वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो एडवांस के लिए ही है कि भाई अगर आपका कोई इंटीग्रेशन वो अल्फाबेट के टर्म्स में आ जाए तो आप उसको डिफरेंशिएट करके भी ऐसे कर सकते हैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 16 तो हमने किया हुआ है ना, तो क्लास में किया हुआ है। 17 सर 14 बता दो प्लीज। 14 बताना है। 14 में बेटा ये सारे ब्रैकेट्स लिखे हुए थे, वो तो ब्रैकेट तो बाहर निकल जाएंगे ना। यस सर। तो अल्टीमेटली जो इंटीग्रेशन है वो आपका ये वाला बन जाएगा, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट ऑफ कॉस एक्स, ब्रैकेट ऑफ tan एक्स। ये बना लिया था क्या? यस सर। इसको तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना। ये हो गया था। तो अब बना आपने बना बेटा देते। अब ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, 0 से लेके π/4 के बीच में साइन एक्स क्या रहता है, हमेशा 0 से लेके 1/√2 रहता है। तो इस इंटरवल में तो ये डेफिनेटली 0 ही हो जाएगा। तो जीरो। पहला वाला इंटीग्रल तो ऑटोमेटिकली 0 बेटा, इसमें भी ये 0। tan x क्या रहता है, ये 0 से 1 रहता है, 0 हो 0 जाएगा। से 1 का भी ब्रैकेट 0। जीरो। ये क्या रहता है, 0 से लेके √2 रहता है, सॉरी 1 से लेके √2 रहता है। 1 से √2। 1 से लेके 1। √2 रहता है तो उसका ब्रैकेट 1 हो गया। तो सिर्फ इसकी वजह से आंसर आएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन करना हो गया 0 से लेके हाँ जी। 5/4। 17 18 नो सर। 19 20 सर डाउट है ये वाला। 20 वाला बता दो डाउट है। सानिध्य मुझे लग रहा है कल का सॉल्यूशन तो भूल गया बेटा, उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है। आपका जो मल्टी करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 19 था वो मैंने कराया था। सानिध्य यस सर। एक बार 19 देखो मल्टी करेक्ट में। सर हाँ वो सब्जेक्टिव वाला तरीका डाउट था ना मेरा, तो इसलिए नहीं हुआ होगा ये मुझसे तब भी। अब कर लूंगा सर। ये सेम फॉर्म है बेटा, इसको tn है तो tn-1 करोगे पहले तो सॉल्व, ठीक है ना। और फिर वहां से बेसिकली वो in के बराबर ही आ जाएगा। tn नहीं, बेसिकली tn+1 माइनस tn करोगे तो सीधा सीधा वो जो 20th का फर्स्ट पार्ट है उसमें आई थिंक ए ऑप्शन सही है। ए सही है या सी सही है? 2 टाइम्स आएगा क्या? 2 टाइम्स आ जाएगा शायद। नहीं साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ, सर किसमें 19th में? नहीं मतलब 20th की बात कर रहा हूँ आपका सब्जेक्टिव लेवल 2 में ही। इसके 3 पार्ट है ना। यस सर। तो उसी का फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूँ मैं। तो tn+1 माइनस tn को सीधा सीधा सॉल्व करके देख ले बेटा, ठीक है ना। जी सर। साइन स्क्वायर n+1 x माइनस साइन स्क्वायर nx,
तो साइन ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्म बन गया, जिसको आप साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी लिखोगे। ओके, यस सर। बाकी पूरा प्रोसीजर वही है जो मल्टी करेक्ट का 19 क्वेश्चन किया है, सारे ही उस तरीके से हो जाने चाहिए। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया शीट। Yes, sir. ओके, तो डेफिनेट तो कंप्लीट हो गया है। इसमें डेफिनेट में हमने काफ़ी सारी वैरायटी कवर अप कर ली है शीट में, तो ज़्यादा आपको इधर उधर से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कोई और कुछ करना चाहता तो उसकी पर अपनी इच्छा है, बट हमने इसमें काफ़ी सारी वैरायटी कवर अप कर ली है। सर आपने लेवल 2 में सर कौन कौन से डाउट्स लिए हैं? क्योंकि मेरे को था कि क्लास 4:30 से है, तो मेरा वो पहला टाइम ही चला गया सारा। सर मैं भी लेट ज्वाइन करी थी 10 मिनट्स। तो अभी तो हमने क्लास में बात तो किया था 4:15 बजे डिस्कशन, 4 बजे खत्म हो रही थी क्लास, तभी तो बोला था 4:15 बजे है। चलिए आप लोगों को ये नोट्स तो मिल ही जाएंगे, ये पूरी की पूरी शीट तो हाँ जी मैं सर, आपको सेंड कर PDF। दूंगा, है ना, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। अगर फिर भी कोई रहा आप है ना इसको देख लीजिएगा, फिर भी कुछ रहा तो अपने डाउट स्लॉट में आके पर्सनली आके पूछ लेना, ठीक है ना। जी सर। तो ये तो कंप्लीट हो गया है। अब एरिया का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का एनसीईआरटी का डिस्कशन तो वेडनेसडे को रखा ही हुआ है, उसमें एक्सरसाइज 1 और सर वेडनेसडे को 3 to 4:30 क्लास भी है फिजिक्स की। ओके, तो आप तो ट्यूसडे को नहीं कह रहे थे आप लोग? सर आपने शेड्यूल वेडनेसडे चेंज हो गया। वेंसडे को कर दिया था। यस सर। तो अभी फिर कब करना है? कौन से दिन क्लास नहीं है आपकी? सर उसके थर्सडे और बाद में सैटरडे को क्लास नहीं है। फिर लगातार 2 दिन आपका डिस्कशन, आप लोग या तो होमवर्क फिर बढ़ाओ, फिर लगातार 2 दिन डिस्कशन कैसे रख सर पाएंगे? उसी दिन कर लेंगे, एनसीईआरटी में ज्यादा डाउट्स भी नहीं होते किसी के, यस सर, पूरी अच्छा। कर लेंगे। यस सर। तभी कर लेंगे एनसीईआरटी। सर एरिया अंडर द कर्व की डाउट स्लॉट में करनी है शीट डिस्कस? ऐसे डाउट शॉट में कर लेंगे। एक आधे डिस्कशन जो शीट की डिस्कशन है वो तो हम लोग बेटा क्लास में कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मतलब वैसे भी इस हफ्ते बहुत सारी क्लासेस हैं, तो फिर एकदम से ऐसा भी ना लगे कि थ्योरी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो एक आधा तो हम लोग रेगुलर क्लास में डिस्कशन रख लेंगे। वेडनेसडे को तो नहीं आप लोग कह रहे हो, है ना? फिर कितने बजे से कितने बजे तक है आपकी क्लास वेडनेसडे को? 3 बजे 4:30। 3 to 4:30। तो उसके बाद तो वैसे भी दिक्कत है आप लोगों को। सर वो फिर 9 to 4:30 के बाद सर ज़्यादा टाइम हो जाता है। मैं इसी सेंस में कह रहा हूँ कि 9 to 4:30 ऑलरेडी हो जाता है आप लोगों का ना। तो ऐसा करते थर्सडे हैं फिर। सैटरडे को नहीं है कोई क्लास एक्स्ट्रा। नहीं 2 to 3 नहीं बेटा, 2 to 3 पॉसिबल नहीं है। एक काम करो, थर्सडे को ही हम लोग रेगुलर क्लास में ही एनसीईआरटी के तो ज़्यादा डाउट होते नहीं है ना, तो एनसीईआरटी का डिस्कशन और शीट का डिस्कशन दोनों रख लें क्या? रख लो सर। यस सर सर। शीट में कहाँ तक करनी है? शीट का डिस्कशन आप लोग एक अब आपके सब्जेक्टिव लेवल 1 में 21 क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव में है 25 क्वेश्चंस, दैट मींस 46 22। भले फ्राइडे कर लो और ऑब्जेक्टिव लेवल 1 तक कर लो 46 फ्राइडे को क्लास। क्लास के दौरान फ्राइडे को।
ओके सर। बाकी मुझे एक बार है ना बाकी बच्चों से भी बात करनी पड़ेगी, आप लोग तो कर लेते हो, बाकी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं ये देख लेंगे एक बार, तो कल की क्लास में एक बार देख लेंगे। सर एनसीईआरटी भी पूरी? एनसीईआरटी अभी फिलहाल पहले दो एक्सरसाइजेज ही रहने दो, और मतलब करो अभी आप, मिसलिनियस वाला आगे देखते हैं, ठीक है? इतना हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। यस सर। सर हो जाएगा। ओके बेटा। बाकी कल मॉर्निंग में ना रेगुलर क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चों को भी करना है, सेम टाइम पे डिस्कशन है क्लास के अंदर दौरान ही है, तो उनको भी फिर बोलना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू।